जी सर बताइए, नवरात्र का स्थापना दिवस चल रहा है और उसके साथ साथ में करणी माता देशमुख मंदिर अपनी एक अहम भूमिका निभाता है भारत के पर्यटन स्थल में ही नहीं पूरे विश्व में पर्यटन स्थल में भी, जो माता के मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। क्या सर कहना चाहेंगे सर अपने नाम से कर? मैं गजेंद्र सिंह करणी मंदिर से। अभी शारदीय नवरात्रा चल रही है। शारदीय नवरात्रा की सभी भक्तों को, सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। वो स्वस्थ रहे, उनका जीवन सब अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, सारी दुनिया खुशियाँ हो। बताइए, ये मंदिर अपने आप में 600 साल प्राचीन है और ये करणी माता का मंदिर है। ये विश्व में हर मतलब एक आश्चर्यजनक, अकल्पनीय, ये जो आप इस मंदिर में जो चूहे देख रहे हो, इनको यहाँ बोलते हैं काबा। ये मतलब आज तक कोई प्लेग जैसी कोई बीमारी नहीं हुई, कोई डिजीज़ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। सारी दुनिया यहाँ आती है, इनको देखकर बड़े आश्चर्यचकित होती है। तो ये अपने आप में एक चमत्कार है। ये सारी सृष्टि से, दुनिया से अलग यहाँ चीज़ है जो यहाँ चूहे, इनको पूजा जाता है, इनको आनंद से सब चीज़ें खिलाई जाती है, क्योंकि इन चूहों को काबा कहते हैं। ये चूहों की जो है, इनकी खासियत क्या है, तो ये हम करणी जी के परिवार से हैं। हम लोगों का डेथ होता है तब हमारा नेक्स्ट जन्म इन काबों के रूप में होता है। इन चूहों को काबा कहता है। काबा का अर्थ होता है करणी बालक, करणी माता के बच्चे। करणी जी का सांसारिक सुख दुख से कोई मतलब नहीं था, वो तो देवी थे। और पुराने ज़माने में अराजकता का माहौल था, सुशासन की कमी थी, तो करणी जी ने यहाँ सुशासन स्थापित किया। बीकानेर, जोधपुर और मेहरानगढ़ फोर्ट की नींव माता जी के आशीर्वाद स्वरूप लगी। जूनागढ़ फोर्ट की नींव माता जी ने लगवाई थी। बीका जी की शादी भी करणी माता ने के आशीर्वाद स्वरूप हुई और आशीर्वाद स्वरूप बीकानेर बसाया था। और अपने जीवन काल में खूब सारे चमत्कार किए थे, हज़ारों चमत्कार किए, आज भी हज़ारों चमत्कार होते रहते हैं। आप इस मंदिर में जो चूहे देख रहे हैं, इनको काबा कहते हैं। काबा का अर्थ होता है करणी माता के बच्चे, करणी बालक। और करणी जी की शादी भी हो गई थी। फिर मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ। करणी जी की भी शादी हो गई थी। फिर करणी जी ने अपने हस्बैंड को दुर्गा का रूप दिखाया और कहा भी मैं तो मानव कल्याण के लिए होती हूँ, अगर आपको सांसारिक शारीरिक सुख दुख भोगने हैं तो मैं अपनी छोटी बहन से शादी करवा देता हूँ। फिर छोटी बहन से शादी करवा दी। छोटी बहन के 4 लड़के हुए थे। 4 लड़कों में से सबसे छोटे थे लाखन जी। राजस्थान में 2 जलाशय हैं, पहला तो पुष्कर, दूसरा है कोलाई। दोनों जगह कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। लक्ष्मण जी अपने दोस्तों के साथ कैमल कार्ट पे बैठ के यहाँ से चले गए। उनको तैरना नहीं आता था। जैसे ही कोलाई तालाब में उन्होंने जंप लगाई, उनकी वहीं मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के पश्चात उनके पार्थिव शरीर को कैमल कार्ट पे रख के यहाँ लाया जाता है। यहाँ लाने के बाद करणी जी की एक कर्म भूमि है। 100 साल माँ करणी जी ने इस मंदिर के अंदर तपस्या की थी। तो यहाँ लाते हैं तो ओरण का बड़ा वो है। वही बता रहा हूँ, वही सारे उसी पे आ रहा हूँ। तो यहाँ लाते हैं तो गुलाब भाई अपने बेटे को देखते हैं, मर्द पाए तो फिर वो बहुत ज़्यादा घबरा गए, रोने लगे। करणी जी से कहने भी आपने बीकानेर बसाएं, जोधपुर बसाएं, राजाओं को जीवनदान दिया, आज अपने घर अपने पुत्र की मृत्यु हुई, इसे भी जीवनदान दो। करणी माता समझाते हैं कि मुझे भी शरीर त्यागने नहीं, अपने परिवार के लिए क्या किया। बहुत ज़्यादा हट करने लगे, बहुत ज़्यादा रुद्र करने लगे, नहीं माने। तब करणी माता ने अपने बच्चे को अपने हाथों में उठाया। जहाँ निज मंदिर है, जहाँ मूर्ति लगी है, पूजा स्थल है करणी जी का, और यहाँ करणी माँ अपने आराध्य देवी की पूजा करते थे। तो यहाँ ले गए, फिर दरवाज़ा बंद कर लिए। फिर यमलोक के पास गए, धर्मराज यमराज के पास गए। यमलोक गए और कहा भी मेरा बेटा जो आपके पास है दे दो। धर्मराज यमराज कहा भी आप तो साक्षात 9 दुर्गा भुवनेश्वरी हो, आप इसे तो ले जाएंगे। आपके 3 लड़के और हैं, 3 लड़कों में से किसी और की डेथ होगी, फिर आप इनको लेने के लिए आएंगे तो सृष्टि का नियम कैसे चलेगा, और स्वर्ग नरक कैसे होगा, 84 लाख योनियों का जीवन चक्र कैसे चलेगा। तब करणी जी ने कहा भी आज के बाद मेरे बेटे आपके पास नहीं आएंगे, मेरे पास ही रहेंगे, मेरे जीते जी किसी बेटे की डेथ नहीं होगी। फिर करणी जी ने सिर्फ अपने बेटे को जीवनदान दे दिया। और वर्तमान में आप जो यहाँ उस समय सारी जो करणी माता की रक्षित ओरण परिक्रमा लगती है, इसका मैं तो बताते हैं आपको। तो यहाँ अपने बेटे को जीवनदान दिया था। उस समय सारी सृष्टि के देवी देवता यहाँ आ गए थे। उसी के उपलक्ष्य में करणी जी ने कहा भी आज के बाद मेरे बेटे मेरे पास ही रहेंगे, आपके पास नहीं आएंगे। मैं जहाँ रहूँगी वहीं उनके लिए स्वर्ग नरक होगा। फिर चूहे की आकृति को चुना, कुछ काबा बना दिए थे। आज प्रेजेंट टाइम में करणी जी के 4 लड़कों का परिवार, इनकी जनसंख्या करीबन 5000 है। 5000 देवपौत परिवार में से किसी व्यक्ति की डेथ होती है, तब हमारा नेक्स्ट जन्म काबों के रूप में होता है। उस समय जब करणी जी ने अपने पुत्र को जीवनदान दिया था, उसी समय सारी सृष्टि के देवी देवता एक सृष्टि से नियम अलग बना के अपने पुत्र को जीवनदान देना और अलग दुनिया बसाना करणी जी ने यहाँ कर दिया था। तो फिर सारी सृष्टि के देवी देवता यहाँ आ गए थे। इसके उपलक्ष्य में हम करणी जी के परिवार से हैं। जब भी हमारा तीर्थ यहीं है और कार्तिक चतुर्दशी को माता जी की ओरण परिक्रमा उसके उपलक्ष्य में लगती है। हमारा तीर्थ दूसरी जगह कहीं नहीं जाते हैं, इसी उपलक्ष्य में हमारी ओरण परिक्रमा होती है। जब यहाँ से कहते हैं जब ट्रेन निकली, तब जब ओरण को
कुछ पेड़ों को काटा गया तब सोने के जो है हाँ वो बिल्कुल दिया गया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अभी भी अब वो जो दिया गया उसके बाद में अब ओरण की क्या स्थिति है, ओरण किस प्रकार से चल रहा है? ओरण बहुत सुरक्षित हैं। ओरण में देखो यहाँ सब ओरण में खेती करना मना है और यहाँ उद्योग धंधा कुछ भी नहीं कर सकते। ये माता जी की रक्षित भूमि है, गायों की भूमि है और ये अच्छी है, सुरक्षित है। इनका हर पेड़ का बहुत महत्व है, हर चीज़ का महत्व है। जी, और देशी विदेशी पर्यटक यहाँ पे बहुत संख्या में आते हैं, नवरात्रों में क्या स्थिति रहती है? देखिए नवरात्रों में अलग गेट बना रखे हैं सब जगह, हर जो भी है भक्ता पैदल आते हैं तो उसके लिए अलग लाइन है और लाइन से आते हैं, उनके लिए खाने पीने रहने पीने की सब सुविधा है। धर्मशाला है, खाने के लिए लंगर हैं, निःशुल्क हॉस्पिटल दवाई है, मेडिकल है, सब चीज़ें कर रखी है। और सप्तमी को जो यहाँ पर माता की सवारी निकलती है उसके लिए क्या विशेषता रहती है उसकी? देखो ये माता जी के उपलक्ष्य में माता करणी जी अपनी आराध्य देवी, यहाँ तेमड़ा राय का मंदिर है, वहाँ दर्शन करने जाते हैं और उसके उपलक्ष्य में माता जी के जन्मोत्सव में एक शोभा यात्रा निकलती है जो करणी जी के चारों लड़कों का परिवार, जिन देपोत परिवार 5000, वो आनंदित और माँ हमारा एक विशेष महत्व है। और माँ के जन्मदिन पर हम अपना जीवन मतलब जन्मदिन नहीं मनाते हैं, सिर्फ माँ करणी जी का जन्मदिन मनाते हैं और वहाँ विशेष माँ करणी का जन्मोत्सव पर माँ करणी जी को और अपनी आराध्य देवी तेमड़ा राय के दर्शन करवाने ले जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ नेशनल इंटरनेशनल डेलीगेट्स भी आ चुके हैं, राष्ट्रपति ले लो, चाहे भारत की ले लो, चाहे विदेश के, या कौन कौन अब तक आ चुके हैं? देखिए ये विश्व वर्ल्ड फेमस मंदिर हैं और श्रद्धालु भी आते हैं और विदेशी सैलानी भी आते हैं, सेलिब्रिटी भी आते हैं, नेता भी आते हैं और अपनी मनोकामना को लेकर आते हैं। सबकी मनोकामना पूर्ण होती हैं और आस्था का केंद्र है। और देखो राजस्थान जो भी आता है तो वो 100% माँ करणी जी के दरबार में आता है। और आज जिस प्रकार सोशल मीडिया से लोग हज़ारों लोग देखते हैं तो माँ के दरबार में आते हैं, अपने आप के यहाँ आकर बहुत ही शांति से अपने सारे सुख दुख भूल जाते हैं, अपने यहाँ खो जाते हैं और अपने आप में ये एक अनूठा मंदिर है और यहाँ की हर कण कण में बहुत ही शांति मिलती है। सफ़ेद चूहे, सफ़ेद काबा की अहम भूमिका बताई जाती है, क्या कहना चाहिए? देखिए ये जो काबा है हमारे में से जो अच्छे कर्म करते हैं वो वाइट काबा बनते हैं, उसे देखना शुभ माना जाता है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी जब भी शुभ कार्य मंगल कार्य के लिए जाते थे, यहाँ बैठे रहते थे घंटों तक, उनको वाइट काबा दर्शन होता तभी वो शुभ कार्य के लिए निकलते थे। तो ऐसे खूब सारी मान्यताएं हैं, आस्था का केंद्र है और हज़ारों लोग आते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। अब एक्सीडेंटली अगर चूहा यानी काबा पैर के नीचे आकर मर जाता है तो चांदी का चढ़ाना पड़ता है, लड्डू चढ़ाने पड़ते हैं। अब देखो साइंस के अनुसार चूहों से प्लेग होता है, डिजीज होती है, महामारी होती है, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। प्लेग सूरत में जहाँ प्लेग फैला था, प्लेग से ग्रसित थे, बीमार थे जो लोग, ये काबा के जो काबा पानी पी रहे हैं पात्र से, उसी पात्र से सेम काबा जो पानी पीते हैं उस पानी को हम पीते हैं। कोई डिजीज़ नहीं होती, कोई महामारी नहीं होती, कोई फ्लैग नहीं होता। सामान्यतः हम एक चूहे को अपने घर में पाल लेते हैं, उसको खाना खिलाते हैं तो कितना फेट हो जाता है। यहाँ कोई फेट नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं है, कोई महामारी नहीं है, कोई बदबू नहीं है। हमारे घर में एक चूहा मर जाता है कितनी बदबू होती है, यहाँ कुछ नहीं है क्योंकि ये करणी जी का परिवार है, हम लोग हैं, हमारे पूर्वज हैं और हमारा दूसरे देवी देवता से कोई मतलब नहीं है। वैसे हम हिंदू है, सब देवी देवताओं का आदर करते हैं, मानते हैं, लेकिन हमारा स्वर्ग नरक सब चीज़ यही है इसी मंदिर में और ये हमारा परिवार है। जय माँ। मतलब किस ट्रस्ट को संभाल रहे हो, कब से आप, कौन सी पीढ़ी होगी? हमारी तो पीढ़ियाँ बहुत सारी होगी और हम तो माता जी के मंदिर में हमारे से आगे आगे आते रहेंगे, चलते रहेंगे, ये परंपराएं हैं, चलती रहेगी। जय माँ करणी।